जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आप जो भी ये वीडियो अभी तक देख रहे हो उनके लिए यूनिवर्स का तरफ से क्या संदेश है। मैं मीशा आज फिर से आपके लिए कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ अगले 2 दिन की 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है। ऐसे कुछ जो भी पास्ट में हुआ है उसे आप बहुत दिल से लगाए बैठे हो। रिसेंटली ऐसे कोई हार्ट ब्रेक, ऐसे कोई सिचुएशन, जॉब लॉस, किसी हेल्थ इश्यू, समथिंग जो आपको बहुत पेन दिया, आप 1 मिनट के लिए तो स्तंभित रह गए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ एंड वाई इज़ दिस हैपनिंग विथ मी वाली जो एनर्जी है आपकी, वहाँ पे रुके हुए हो। इसका वजह ये पता चल रहा है कि पास्ट में ऐसे तो किसी लोगों के साथ आपका कनेक्शन रहा है जिन्होंने आपको क्या कहें, धोखा दिया है, पीठ में वार किया है। आपके सामने बहुत अच्छे बन रहे थे लेकिन आपको कहीं ना कहीं धोखा देके आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा परेशान बना दिया है। लेकिन जीवन आपकी अभी बदल रही है, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ नियर फ्यूचर क्या है। नियर फ्यूचर में आपके लिए सन का कार्ड, इट इज़ अ ब्लेसिंग। ओके, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि स्टार्ट अफ्रेश, छोड़ो जो हुआ, अपने जो भी विशन विल है उसके तरफ काम करो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो। जजमेंट होकर रहेगी। यूनिवर्स आपसे ये कहता हुआ दिख रहा है कि जिस पल तुम अपने आप में काम करने के कगार पे आ जाओगे, तुम ये सबको माफ़ करके अपने आप के ओर काम करोगे, अपने बेहतरी की ओर काम करोगे, वो पल होगा कि मैं उन्हें उनका कर्मों का फल दे पाऊँगा। जब तक तुम हाथ में लेकर बैठे रहोगे इनके साथ ये हो, उनके साथ हो, उन्होंने मुझे गलत किया, उनको कर्मा मिलना चाहिए, उनको हर्ट होना चाहिए, उनको तकलीफ़ होना चाहिए, उनको रियलाइजेशन होना चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, इसके बारे में सोचते रहोगे तो उनको उनके कर्मों के फल नहीं मिल पाएगा। द मोमेंट आप उन्हें लेट गो करोगे, द मोमेंट आप उन्हें माफ़ करोगे, दैट विल बी द मोमेंट कि यूनिवर्स अपना हाथ में वो पावर को लेगा और आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। आपके हित में जजमेंट होगा। जजमेंट ना ईश्वर का, परमात्मा का, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हो, उनके जजमेंट ऑन टाइम होती हैं। डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन प्लान ऑलवेज 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 ऑन टाइम होता है। डिले हम करवाते हैं। कहीं ना कहीं हम उन्हें रिवेंज लेने के लिए या फिर उनके बारे में सोच के उनके लिए ईर्ष्या, जेलसी या फिर रिग्रेट फील करने की वजह से या फिर मेरी गलती, उनकी गलती के वार्तालाप करने की वजह से क्या होता है, सिचुएशन बिगड़ती चली जाती है। यूनिवर्स कहता है यार छोड़ तो दो, मुझे हैंडल करने दो। आप उसे छोड़ते ही नहीं हो, आप खुद हैंडल करने में लगे रहते हो। आप सोचते हो कि मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगा, उसे बुरा लगेगा। मैं अच्छे अच्छे डीपी लगाऊंगी, अच्छे अच्छे डीपी लगाऊंगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे बिना भी बहुत खुश है, तो उसको हर्ट होगा। सच बताएं, आप किसके भूखे हो? आप प्यार के भूखे हो या फिर प्यार बांटने के भूखे हो? यहाँ पे मुझे मोस्टली ये एनर्जीज दिख रहे हैं जिन लोगों को कहीं ना कहीं ब्लॉक सिचुएशन में है, जिन लोग कहीं ना कहीं परेशान इसलिए है कि वो ब्लॉक सिचुएशन में। द अदर पर्सन, फीमेल, मेल, पर्सन, आपको पता होगा, वो पर्सन जब तक आपसे कांटेक्ट में रहे, भले ही वो आपको रद्दी ट्रीट कर रहे थे, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, आपको हर्ट कर रहे थे, यू आर ओके। पर आप तो मतलब मदर इंडिया थे, मदर तेरेसा थे, आप सारे प्यार देते रहते। आप मेल हो, फीमेल हो, आप अपने हिसाब से ले लें, ओके। आप पूरा प्यार, एकदम जगत भर की प्यार बांटने में लगे हुए थे। भले ही तू मुझे एकदम डोरमैट जैसे ट्रीट कर, तू मुझे वो टिश्यू जैसे ट्रीट कर, तू मुझे खड़ी पत्ता जैसे ट्रीट कर, पर मैं तुम्हें हायर पेडेस्टल में रख के ईश्वर से भी एक स्टेप ऊपर रखूँगा और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। इस एनर्जी में रह के मैं ये प्रूफ करने में लगी रहूँगी कि या लगा रहूँगा कि मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, सम्मान देती हूँ, उतना तो कोई कर ही नहीं सकता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं और दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 महीने, 4 महीने में तुम्हें समझ में आ ही जाएगा कि तुम हर किसी एक्सप्लोर कर लो, जितने भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो, तुम्हें एक दिन समझ में आएगा कि वो बेस्ट था या फिर वो बेस्ट थी। ये प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें इतना प्यार लुटाऊंगा कि तू एक दिन मजबूर हो जाए कि ये समझने में कि शी इज़ द बेस्ट और ही इज़ द बेस्ट। होल्ड ऑन, किसको प्रूफ करना है भाई? खुद का इज्जत नहीं करके किसी और को इज्जत दे के क्या प्रूफ करने मांगते हो? ये कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं कोई काम की नहीं हूँ या काम का नहीं हूँ, मेरा कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है।
ये बताना है। नाउ इट इज़ टाइम टू रिकवर योर सेल्फ फ्रॉम दैट डिप्रेशन, दैट स्टेट ऑफ माइंड। काइंड ऑफ इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इशू, राइट, कि मुझे प्यार देना है, मुझे ईजी हैप्पी म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तू मुझे जैसे भी ट्रीट कर, आई एम ओके विद इट एंड आई विल बी गिविंग यू द लव। भले ही तू मुझे कितने भी गालियाँ दे, जितने भी मुझे इनह्यूमन ट्रीट कर ले, मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे ये ऑप्शन ओपन रख कि मैं तुम्हें प्यार दे सकूँ। जिस मोमेंट वो ब्लॉक हो जाता है, आप रोना धोना छाती पीटना शुरू कर देते हो। यार किसको प्रूफ करना है? ईश्वर थोड़ी आपको इसलिए बनाया है कि आप किसी और के लिए एकदम जगत जननी बन के घूमते रहो, जगन माता वाले प्यार बांटते रहो। अपने आप को तो पहले समझ लिया करो। अगर आप सिंगल हो, आप ये सोच रहे हो काफ़ी दिन से कि कोई तो सही पर्सन आएगा, तो दिस इज़ द टाइम कि वो सही पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, ऐसे जगह में आपकी मीटिंग होगी जहाँ पे आप एक गेट टुगेदर या पार्टी में जा रहे होंगे, या फिर कई ट्रिप में जा रहे होंगे। वहाँ पे आपके लाइफ मैजिकली बदलता हुआ, आप दोनों का मुलाकात होता हुआ, या फिर घर की तरफ से एक ऐसे प्रपोजल, ऐसे अलायंस आता हुआ दिख रहा है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली बदल जाएगा। अगर सिंगल्स हैं, आई वुड सजेस्ट कि यूनिवर्स यहाँ पे बता रहा है कि आपके मम्मा पापा, आपके घर के बड़े जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप उस पर विश्वास करें, एक बार सोच लें सही है नहीं है, आप कैसे फील कर रहे हो, उसके बाद उस जो प्रपोजल है, जो अलायंस है, उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे वो यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग दिख रही है। समवेयर आप कुछ तो इमोशन अपने अंदर छुपा के बैठे हो, सबके सामने डोंग रचा रहे हो कि मैं खुश हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर फ़र्क पड़ रहा है। ओके, यू नीड टू डू सम सेल्फ लव एक्टिविटीज़। लाइक जब आप मिरर देखते हो, बोलो आई लव यू, यू आर द बेस्ट। तुम ना एक एंटीक यूनिक पीस हो। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी सिर्फ तुमको ही बनाए हैं तुम्हारी तरह, कोई और है नहीं तुम्हारी तरह। ये बातें खुद से बोला करो। आपको हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, अधिकतर ग्रीन कलर से जुड़ने की ज़रूरत है, पेड़ पौधों से जुड़ने की ज़रूरत है, गार्डनिंग कर सकते हो, घास में चल सकते हो, ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हो। अब जो भी ये वीडियो सुन रहे हो ना, वेडनेसडेज में जितना हो सके डार्क कलर के ग्रीन कलर्स इस्तेमाल करें। ओके, यू हैव एन आइडिया, हाउएवर दिस आइडिया इज़ वेरी मच एन अर्ली स्टेज। ऐसे करें तो सही होगा क्या, वैसे करें तो सही होगा क्या वाली जो एक थॉट है ना, वो बहुत प्राइमरी स्टेजेस में है। आपको सही से उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो भी करियर के लिए देख रहे हैं, करियर के रिलेटेड क्वेश्चंस है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ वाली क्वेश्चन है, आपके लिए आंसर है, यू आर नॉट टैपिंग इनटू द इनर स्ट्रेंथ यू हैव। आपके अपने असलियत, अपने स्ट्रेंथ को आपने नहीं पहचाना। आप वही जजमेंट पे चल रहे हो जो लोग जिस नज़रिए से आपको देख रहे हैं। आपके लिए अपना नज़रिया क्या है, आप अपने लिए क्या हो, आप कौन हो, आप कौन हो, ये डेफिनेशन आप सबसे बेहतर दे सकते हैं। इस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन से उस डेफिनेशन को चेंज करें। एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन। आपकी कंफर्ट जोन की जो बाउंड्री है ना, उसे थोड़े और विस्तार करें, थोड़े बढ़ाएं। It does not indicate a lack of strength so much. It indicates that you are letting fear, anxiety and low self-esteem which creates blockages for you. Okay? आपको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा क्या, मैं नहीं कर पाऊंगा क्या वाले थॉट की वजह से आप अपने 100% अपने बेस्ट रिफ्लेक्शन को नहीं दे पा रहे हो, जिसके चलते आपके लाइफ में, करियर में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। आप खुद ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो। अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू आर सो पावरफुल, यू आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग पॉसिबल। आप ये ओवर थिंकिंग को कम करना है, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए जो कुछ करना है वो करने की ज़रूरत है। थोड़े से ईगो भी दिख रही है आप में, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों बोलूँ। अपने वाणी बहुत कठोर है, बहुत कठोर शब्द के प्रयोग आप कर रहे हो। थोड़े से पोलाइट हो जाएं, हम्बल हो जाएं, इमोशंस को प्ले में रखें, लव को सामने लेकर आएँ, सब कुछ बेहतर होगा। ओके, चलिए जी, ये रहा आपकी रीडिंग। अगर आपको कुछ भी रेजोनेट हुआ तो आप मुझे ज़रूर बताना। अगले 2 दिन की एनर्जीज़ हैं, जब भी आप देखोगे अगले 2 दिन ये एनर्जीज़ रह सकते हैं। ओके, तो अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, काउंसलिंग कराना है, या फिर माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स करना है, या फिर ऑरेकल सीखनी है, टैरो सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो ही आप सीख सकोगे। ओके,
डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मिल ही जाएगी twin2divine@gmail.com। अगर चाहो तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सन कार्ड अगेन बॉटम ऑफ द डेक, सक्सेस, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स। टेक केयर।